जो दूसरी प्रेडिक्शन है फॉर 2025, क्रिस्पर बिगिंस क्योरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बताइए सर, क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो जीन्स क्या होती है? जीन्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे शरीर में हर सेल में एक्सेप्ट फॉर रेड ब्लड सेल्स में, बाकी सेल्स में डीएनए होता है। डीएनए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। उस डीएनए में जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमारा जेनेटिक कोड एनकोडेड है कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तब उसके आँख का क्या कलर होगा, उसके बाल का क्या कलर होगा, उसका स्किन कितना लाइट होगा, कितना डार्क होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा वो, कि बड़ा होकर कितना टॉल, कितना शॉर्ट बनेगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डीएनए के अंदर एनकोडेड है। और आपके जेनेटिक कोड में कभी कभी कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसके कारण से आपको जेनेटिक डिसीजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के हृदय में एक होल होता है, कुछ बच्चों में ये होता है, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, उसका स्किन ब्लूइश हो जाता है और उसके लिए सर्जरी करना पड़ता है। कुछ लोगों को क्लेफ्ट पैलेट होता है, जो यहाँ पे कुछ कट होता है। कुछ लोगों में क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है, एंड सो ऑन। कुछ ऐसे जेनेटिक डिसीजेज है। स्पाइना बाइफिडा फॉर एग्जांपल, दैट ऑल्सो पॉसिबली इज अ जेनेटिक डिसीज। तो ये सारे रेयर डिफेक्ट्स है जो आपके जेनेटिक्स में आपको यू कैन इनहेरिट दोस थिंग्स। तो क्रिस्पर एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो 5-6 साल पहले में भी 7 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इट्स अ रीसेंट थिंग, उसको वो डेवलप हुई है। और जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उनको नोबेल प्राइज भी मिला उसके लिए। अभी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इंडिविजुअल जीन्स को एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको बच्चा चाहिए, ओके, नया बच्चा आपका होने वाला है, आप चाहते हो कि वो बड़ा होकर, अगर पुरुष है तो 6 फुट 6 इंच का बने, तो आप उसमें वो कोड डाल सकते हो। अगर आपको चाहिए कि उसके ब्राउन आइज हो या फिर ग्रीन आइज हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लाल बाल चाहिए उस बच्चे के, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, थियोरेटिकली आप ये सब कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वो टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस होनी पड़ेगी। तो आई थिंक हम अभी उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां पर हम रिलायबली ये एडिटिंग कर सके। तो इसके लिए वो ये प्रेडिक्शन कर रहा है, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ। ओके, अभी हमारे 0.5 गेस्ट को इस शो में लाते हैं। चलिए। हाय जीपीटी, प्लीज़ हिंदी में बात कीजिए, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ। हिंदी में सारे पॉडकास्ट लिसनर्स का स्वागत कीजिए द रणवीर शो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द रणवीर शो में। आज की हमारी बातचीत होने वाली है बेहद खास, तो जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। ओके, चावड़ा सर भी हमारे साथ बैठे, अभिजीत चावड़ा, उनको भी हाय बोलिए। नमस्कार अभिजीत चावड़ा सर, बहुत खुशी है आपको शो पर देखकर। आज की चर्चा के लिए बहुत उत्साहित है। ओके, प्लीज़ ह्यूमन बीइंग की तरह अम्स और अज यूज़ कीजिए ताकि ये लगे कि एक असली इंसान बैठा है हमारे साथ, ना कि ये गया है। जी बिल्कुल। तो अभिजीत सर, आपसे मतलब आज की बातचीत के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी ये एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा। वो जो आपने डॉक्यूमेंट जनरेट करी थी ना, जिसपे हमने वो सब प्रेडिक्शंस किए थे, वो अभी डॉक्यूमेंट हमने सामने रखी। याद है वो डॉक्यूमेंट इस दोपहर को हमने जनरेट करी थी? हाँ, वो डॉक्यूमेंट याद है। आपने उसमें फ्यूचर प्रोजेक्शंस और प्लान्स लिखे थे। उसमें कौन सी खास बात पर बात करनी है अभी? तो जनता को ना 5 सेंटेंसेस में बताइए क्रिस्पर के बारे में। एक बच्चे को आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कैसे समझाओगे, वो बताइए जनता को। ऑडियंस सुन रही है आपकी बातें ध्यान से। बिल्कुल। तो क्रिस्पर एक जैव तकनीकी औजार है जो हमें डीएनए में बदलाव करने की ताकत देता है। जैसे कंप्यूटर में हम टेक्स्ट एडिट करते हैं, वैसे ही ये हमारी जीन में बदलाव कर सकता है। इससे बीमारियां ठीक करने, फसलें बेहतर बनाने या नई जीव संरचनाएं बनाने में मदद मिलती है। सरल शब्दों में ये एक जैविक कट कॉपी पेस्ट टूल है। ओके, अभी ना मुझे ये बताइए कि अगले 5 सालों में रियलिस्टिकली एक इंसान की लाइफ बदल सकती है क्रिस्पर के थ्रू, वो बताइए हमें आपके दिमाग के अकॉर्डिंग। अगले 5 सालों में क्रिस्पर से इंसानों की जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। जैसे कुछ जेनेटिक बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है जिनके लिए पहले कोई इलाज नहीं था। कैंसर जैसी बीमारियों में भी टारगेटेड थेरेपीज विकसित हो सकती हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? हम 5 साल से पॉडकास्ट कर रहे हैं एक साथ और पहली चलो बार हो गया पॉडकास्ट कैसे
नहीं, there's magic with AC which can't be replaced. Okay, but एक ना टेक्स्ट जनरेट कर देते हम 20 years from now, what will CRISPR be able to do? जब तक ये जनरेट करता है, रिस्पॉन्स करती है, आप बताइए कि मतलब CRISPR एक्चुअली काम कैसे करता है? व्हाट इज इट? मैंने सुना है कि आई थिंक इट्स केमिस्ट्री एट प्ले. केमिस्ट्री एट प्ले, बायोकेमिस्ट्री. I personally don't even know exactly कैसे करता है वो, but it's about editing. Like I said, it's cut, copy, paste. You go into the genetic code and you have the adenine, tryptophan, guanine, ये सब ATG, CT, all that code, and you can say over here instead of this T, I want to make it a G. And you can actually do it. मतलब आप कह रहे हो कि वो डीएनए स्ट्रैंड में बहुत सारी चीजें एम्बेडेड है, उसमें से कुछ कुछ चीजें हम निकाल सकते हो, कुछ कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो. ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है. तो इट विल वर्क प्रॉपरली अगर आप प्रिसाइजली एग्जैक्टली आप जो कहते हो वही हो. इट शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी डिफेक्टिव कोड इन देयर एसेंशियली. कैंसर prevented, treated or cured via CRISPR, eradication of genetic diseases like cystic fibrosis, sickle cell disease. Adults may be able to receive in-body gene editing to treat or reverse genetic diseases. Wow, that's interesting. Human beings may be able to get annual genome health checkup. Okay. यानी कि आपके खुद के जीन कोड में अगर कुछ खराबी है, अगर मान लो आप अभी 20 साल के हो पर आपके जीन कोड में ये लिखा है कि यार आगे जाकर शायद कैंसर हो सकता है, तो वो शायद एडिट आउट हो सकता है बेस्ड ऑन CRISPR टेक्नोलॉजी. एंटी एजिंग एंड लॉन्जेविटी थेरेपीज जो एक बहुत बड़ा क्रेज बन चुका है ब्रायन जॉनसन की वजह से. देयर आर जीन्स दैट एक्सेलरेट एजिंग, दे कुड बी स्विच्ड ऑफ, एंड CRISPR माइट एक्सटेंड हेल्दी लाइफ स्पैन टू 10 to 20 years. फिर लिखा है डिजाइनर बेबीज. वो हम बात किए थे अभी. बताइए थोड़ा तब तक डिजाइनर बेबीज क्या होता है? डिजाइनर बेबीज, तो मेरा लेट्स से IQ 120 है फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली, और मेरी पत्नी का भी IQ लेट्स से 120 है. तो मोस्ट लाइकली हमारे जो बच्चे होंगे उनका भी IQ उसके आसपास ही होगा. लेकिन मुझे 150 IQ वाला बच्चा चाहिए. तो अगर हम डिटरमिन कर सके कि कौन से जीन्स से IQ बढ़ सकता है और कौन से जीन्स IQ को डिटरमिन कर सकते हैं, देन वी कैन ट्विक दोस जीन्स एंड आई कैन हैव अ चाइल्ड दैट इज सुपर इंटेलिजेंट. और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मुझसे डबल हाइट का हो या व्हाटएवर, यू कैन हैव एनी डिजाइनर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वांट. बटिस्टा जैसी बॉडी. हाँ, डेव बटिस्टा जैसी बॉडी और आइंस्टाइन जैसा दिमाग, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यू कैन हैव इट. ओके, दैट्स अ डिजाइनर बेबी. ओके, एक फाइनल लाइन दी है, बाय 2045 CRISPR could be curing diseases, extending life, designing traits, redefining biology, but it will raise the most profound ethical questions of the century. मतलब क्या सर? क्या ये एथिकल है ये सब करना? देखिए, हम इवॉल्व हुए हैं थ्रू बायोलॉजी, थ्रू डार्विनियन सिलेक्शन थियरी, ऑल दैट. हमारा एवोल्यूशन कहता है कि ह्यूमन बीइंग हैज़ अ रफली एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 80 साल का. टिपिकली ह्यूमन बीइंग 80 साल जिएगा. अगर आप आर्टिफिशियली जो पैसे वाले लोग हैं उनका लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हो, क्योंकि CRISPR ऑब्वियसली उसका एक प्राइस है, इट्स गोना कॉस्ट सम मनी. हर किसी के रीच में नहीं होगा टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ जीन थेरेपी डन टू देम. तो जो धनवान लोग हैं वो अपना लाइफ स्पैन बढ़ाएंगे, अपना इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को सुपर इंटेलिजेंट बनाएंगे. तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पर जिन लोगों के पास फॉर वॉट एवर रीजन पैसा नहीं है वो एक inferior human race बन जाएंगे. It's gonna cause a bifurcation of the human race into super intelligent, super rich people and poor people who are left behind. So ये ethical concern है. That's one example of ethical concern. एक साइड पे अमीर सुपर ह्यूमंस और बाकी साइड पे एक आम जनता, हाँ, जो बेसिकली जस्ट एक मनुष्य है. Yes. मतलब आप और मैं भी अभी मनुष्य, हम सुपर ह्यूमंस नहीं है. तो हमारे पास ये एबिलिटी आ जाएगी हमारे हाथ में टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स इनटू गॉड्स, एसेंशियली सुपर ह्यूमंस, सुपरमैन. तो जिनके पास पैसा है वो ही कर पाएंगे. इज इट एथिकल या फिर सबको ये चांस मिलना चाहिए? GPT in 2025 and up till 2030, how expensive are CRISPR related treatments? Please give me an output in rupees and not dollars. Realistic projection for CRISPR related treatment costs in India?
2.5 करोड़ मिनिमम। There we have it. There we go. So you can see it right there. और ये जो सबसे बेसिक वाली चीजें हैं ना, ग्लोबली अप्रूव ट्रीटमेंट्स लाइक वर्टेक्स फॉर सिकल सेल अनीमिया कॉस्ट 2.5 to 3.5 crore per patient। There we have it. One time treatment, but yeah, it will cost that much. वाह। एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट का टेबल भी दिया है, अच्छा, जहां लिखा है ये सब डायबिटीज कैंसर रफली बाय 2028 there's a chance it could come down to 25 to 50 lakhs अच्छा per patient। ठीक है, by that time. हाँ, but it's still limited access, early adopters only। There we have it. So eventually as time goes by, आपका जो ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट कम होता जाएगा, फिर भी लेकिन it's going to be a price barrier obviously, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। Yeah. It's saying by 2030 there's a chance middle class Indian may be able to afford basic CRISPR based disease correction, especially with health insurance reforms। Okay. There might be a make in India biotech scale up। अच्छा, मेक इन इंडिया क्रिस्पर, प्रधानमंत्री क्रिस्पर योजना। हाँ, आई एम श्योर कुछ तो क्रिस्पर का चल रहा होगा हमारे देश में। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। पर क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है जी, तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सारी कंपनीज बन सकते हैं। बन सकती है ऑफ कोर्स। ओके, इन्वेंट किसने किया था? मुझे याद नहीं है, आई थिंक एक लेडी थी शायद। ओके, बट रफली इन दैट रेंज, तो मिनिमम 30 लाख का खर्चा होगा अगर एकदम बेसिक वाली क्रिस्पर ट्रीटमेंट चाहिए तो भी। जी बिल्कुल।